तो अब रोज़ रोज़ साड़ी धुलाने की झंझट खत्म। बहुत ही कमाल का टिप्स होने वाला है ये। आशा करती हूँ यह वीडियो आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा। पसंद आए प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फर्स्ट टिप्स हमारा स्टार्ट होता है किचन क्लीनिंग का लेके, चूल्हा को आज क्लीन करने के लिए। क्योंकि हमारे जो सुबह में जब ऑन कर रही थी, चूल्हे को चालू कर रही थी, भोजन पका रही, उसमें ये काफ़ी टाइट जलाया जा रहा था और बार बार घूम नहीं रहा था। तो मुझे लगा आज इसके क्लीनिंग जब करते हैं तो आप लोग के साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करते हैं। तो चलिए आज हम इसके क्लीनिंग करते हैं और आपको भी दिखाते हैं किस तरीके से आप अपने गैस से खतरों की घंटी से बच सकते हैं, खतरा ना हो पाए। आप इससे ही पहले सावधान हो जाइए। तो यहाँ पे मैंने ये जो ऑन किया जाता है गैस का, उसे मैंने यहाँ पे, अगर इसका ये प्लास्टिक निकलता है आप लोग में तो आराम से, मैं तो मेरे यहाँ पे ये निकलता नहीं, मैं इसलिए थोड़ा सा इग्नोर भी कर रही हूँ। क्योंकि निकलने लगता है ना तो बहुत ढीला हो जाता है, बार बार निकलना स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए मैं इसे निकालना भी नहीं चाह रही हूँ। लेकिन आप ब्रश के सहारे इसके जो किनारे किनारे गंदगी ऐसे चली जाती है उसे क्लीन इस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन जब भी साफ करिए दोनों बर्नर के पास जो गैस ऑन करने वाला उसे हमेशा क्लीन करते रहिए, जिससे इसमें जो भी गंदगी बैठती रहेगी वो क्लीन होती रहेगी। इससे आपका कभी भी गैस ऑन करने पे टाइट नहीं होगा, हार्ड नहीं होगा, बहुत ईजी तरीके से क्लीन भी हो जाएगा और आपका काम भी आसान। इससे आप खतरे की घंटी से बच सकते हैं। खतरा नहीं हो सकता है, जैसे गैस ऑन हो गया, लीक हो रहा है, नहीं पता चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं होगी। और मैं किनारे किनारे इस तरीके से ब्रश के सहारे इसकी भी आज क्लीनिंग कर ही ले रही हूँ। तो आप, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा बस इस तरीके से साबुन से लेकर ही ब्रश से सहारे साफ कर रही थी। फिर यहाँ पे कुछ जला जला सा मुझे लग रहा था, मैं बीच में ही तवा रख देती हूँ और इसकी भी क्लीनिंग अच्छे तरीके से। वैसे मैंने आपको कई बार कई टिप्स में दिखाया है कि कैसे ये जले हुए चीज़ों को क्लीन कर सकते हैं, बट आज मैं नींबू से कर रही हूँ और नींबू से ही बहुत अच्छी सी क्लीनिंग हो जाएगी। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए इस तरीके से मैं अपने किचन की क्लीनिंग करती हूँ। फिर आप लोग से मिलती हूँ नेक्स्ट टिप्स में। नेक्स्ट टिप्स हमारा आता है, आपके घर में अगर चैनल गेट होता है, अक्सर क्या होता है इसके जो चैनल खींचने वाले होते हैं ये टाइट बंद होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो मिट्टी सारी घुस जाती है ना, वो निकलना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आप एक चम्मच के सहारे बहुत ईजी तरीके से इसे निकाल सकते हैं। जैसे मैं इस तरीके से चम्मच के सहारे सारी मिट्टी इसमें से निकाल ले रही हूँ। क्योंकि जब मैं चैनल को खींच रही थी ये काफ़ी टाइट चल रहा था, तो मुझे समझ में आया कि इसमें गंदे काफ़ी है। तो इस तरीके से जब भी आपके चैनल गेट में इस तरीके से प्रॉब्लम हो रही हो तो आप पहले क्लीनिंग करिए, ना कि आप मैकेनिक या किसी मिस्त्री को बुलाइए। इससे आपके पैसे भी बचेंगे और समय भी बचेंगे। तो यह टिप्स एंड ट्रिक के साथ हमेशा आपको करना है। एक चम्मच के सहारे आप अपने घर के सारे कूड़े को साफ कर सकते हैं। तो है ना कमाल का टिप्स। और इस तरीके से उंगली अगर आप डालते हैं इसमें कुछ चुभने के, कुछ धंसने के, कुछ भी तरीके का डर हो सकता है। तो मैंने इसी चम्मच के सहारे सारे स्पून के सहारे देखिए इतनी ढेर सारे कूड़े निकाली। और मैं बहुत दिखाती तो काफ़ी लेंथी हो जाता वीडियो। तो आई होप, आशा करती हूँ यह भी टिप्स आपको बहुत पसंद आएगा। थर्ड टिप्स हमारा आता है ब्रश से लेकर। अक्सर क्या होता है कि हम लोग जब पूरी फैमिली हम लोग बाहर जाते हैं तो होता है क्या, सभी के ब्रश चलो रख लो। अब एक दूसरे में सबका टच, और किसी में कुछ हुआ, किसी कि मुँह में क्या, देखिए सबको बीमारी कुछ न कुछ इस तरीके से होते रहते हैं या स्मेल करते रहते हैं। तो कोई नहीं चाहता एक दूसरे का ब्रश एक दूसरे में टच हो। तो चलिए आज इसका भी सलूशन है। आप एक पैकेट में अगर बांधते हैं तभी एक साथ हो जाएगा, और ऐसे भी रखते हैं तभी एक साथ हो जाएगा। तो आज इसे ऐसा किया जाए कि जो एक साथ ना हो, और जो भी ब्रश करता है वो हमेशा क्लीन करता ही है, पहले धुलता है उसके बाद ही उस पर टूथपेस्ट लगाता है। तो यहाँ पे मुझे एक लेना हैंड ग्लव्स, चाहे आप पैकेट वाला हो वो ले लीजिए, चाहे ये वाला पैकेट है इसे ले लीजिए। और मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप अपने जो इतने भी ब्रश हैं, सबके घर में जितनी फैमिली है सबके ब्रश आराम तरीके से ईजी तरीके से इस तरह से रख लीजिए। है ना कमाल के टिप्स। इससे आपके जूठे भी नहीं होंगे और इधर उधर बिखरेंगे भी नहीं, और एक ही साथ आपके सारे ब्रश आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे टिप्स एंड ट्रिक के साथ जब हम कोई भी काम करते हैं हमारे काम बिल्कुल बहुत तरीके से आसान हो जाते हैं। आशा करूँगी यह भी टिप्स आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा।
क्योंकि हमेशा हम लोग एक यूज़फुल टिप्स के ही साथ आते रहते हैं। चलिए, चौथा टिप्स हमारा बहुत ही कमाल का है। अब आपको कभी भी सिल्क की साड़ी या कोई साड़ी आपको रोज़ रोज़ धुलाने की झंझट ख़त्म हो जाएगी, बस एक पैड की कमाल से। तो चलिए हम बताते हैं। जब भी होता है क्या, अक्सर जब हम लोग हल्की साड़ी, थोड़ी सी कम प्राइस वाली साड़ी लेते हैं, अक्सर जब हम लोग उसको पहनते हैं सिल्क में, तो वो क्या होता है, उसका नीचे का सिरा उठता जाता है और हम लोग उसे बार बार नीचे करने में इतना नीचे होता है कि वो गंदा होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके एक ट्रिक से दो कमाल आपके होंगे। बस एक ही यूज करना है, लेकिन फ़ायदे आपके दो होंगे। तो चलिए अब आपको हम बताते हैं। जैसे अक्सर इस तरीके की जो साड़ी होती है, थोड़ी कड़ी होती है या उठ जाती है, हल्की सिल्क वाली हो, ये बहुत जल्दी उठती है जब हम पहनते हैं तो। लेकिन क्या करें कि हमारा बार बार साड़ी उठे भी ना और नीचे का फॉल भी गंदा ना हो, और बहुत आसान तरीके से देखने में लुक भी। और जब भी साड़ी उठता है ना, तो साड़ी पहनने का लुक बहुत ही गंदा दिखता है। तो यहाँ पे मैंने आज टिप्स इसलिए लेके आया क्योंकि मुझे तो भाई साड़ी पहनने में बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मुझे लगता है। और मैं काफ़ी नीचे साड़ी के पहनती भी हूँ, जिससे क्या होता है, हमारी साड़ी के जो फॉल होते हैं वो गंदे हो जाते हैं। तो चलिए अब आपको गंदे भी करने की ज़रूरत नहीं। इस फॉल पे क्या करना है, कैसे, जब भी आपकी साड़ी, कोई भी साड़ी आपकी हल्की हो, ये आपको लग रहा है कि हम जा रहे हैं, बार बार ये उठ जा रहा है, बार बार प्रॉब्लम कर रहा है, कितनी बार खींचेंगे, तो इसके साथ बस एक टिप्स हमारा ज़रूर यूज करिएगा। इससे आपके 100% गारंटी है, आपका यूजफुल ही टिप्स होगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे देखिए ये फॉल लगा हुआ है, और फॉल हमारा बहुत जल्दी गंदा होता है। कारण इसलिए बार बार मैं नीचे करती जाती हूँ, नीचे करने के चक्कर में साड़ी पूरी गंदी हो जाती है और साड़ी बार बार उठना भी स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए आज इसी फॉल पे हमें क्या यूज करना है, जिससे हमारी साड़ी बहुत परफेक्ट तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से सेट रहे और नीचे का फॉल गंदा ना हो, रोज़ रोज़ धुलाने की झंझट भी ख़त्म हो जाए साड़ी को। तो यहाँ पे सारी टिप्स अब मैं आप लोग को एक ऐसा टिप्स दूंगी जिससे आपको देख के हैरान हो जाएंगे। बस एक ही यूज करने पे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए अब हम लेते हैं यहाँ पे एक पैड, और ये पैड जो होता है 9 का, काफ़ी पतला होता है, हर महीने हम लोग को यूज में ही आता है, और इसका पतला जोपन होता है काफ़ी टाइम तक हमें खुद यूज़फुल रहता है, इसलिए मैं अक्सर इसी को मंगाती हूँ। तो ये पैड 9 का मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, आप लोग भी मंगा सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि इसका जो पैड है ना, काफ़ी पतला होता है और पता भी नहीं चलता है कि इतना मोटा। कोई कोई पैड बहुत काफ़ी मोटा होता है, बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ पे इस तरीके से जैसे हम लोग निकालते हैं पैकेट को और फिर चिपकाते हैं, उसी अकॉर्डिंग आपको एक पैड लेना है। पैड लेने के बाद आपको जो फॉल का एरिया होता है नीचे, आपको इसी तरीके से, जैसे मैं चिपका रही हूँ, इसी तरीके से एक से दो फॉल में अगर लगा लेंगे पैड, आपकी जो गंदे होंगे वो गंदे होने की भी चांसेस ख़त्म हो जाएंगी, और आपकी साड़ी भी नीचे का भारी रहेगा, जिससे आपकी साड़ी बार बार उठने की चांसेस ख़त्म हो जाएगी और आपकी सारी समस्या भी ख़त्म हो जाएगी। आपको बार बार ये नहीं होना पड़ेगा कि साड़ी को सही करो, ऊपर उठ गया या उठ गया या गंदा हो रहा है। ये सारी प्रॉब्लम आप एकदम निश्चिंत हो जाएंगे, जिससे 100% गारंटी है। ये यूजफुल काफ़ी ज़्यादा टिप्स है, मुझे लगा कि आप लोग के साथ यह शेयर ज़रूर करना चाहिए, जिससे आप लोग को भी काफ़ी ज़्यादा, अक्सर हम लोग पार्टी में जाते हैं तो बार बार अपनी साड़ी को संभालते ही रहते हैं, तो अब आपको संभालने की भी ज़रूरत नहीं, ना साफ़ करने की झंझट होगी। तो ऐसे टिप्स एंड ट्रिक के साथ, और ये जब एक पार्ट भारी होता है ना, उसके साथ सेकेंड, थर्ड, ये सभी पार्ट उसी के साथ लगे रहते हैं, वो भी उसी अकॉर्डिंग भारी हो जाती हैं, बार बार उठने की चांसेस कम हो जाती है। तो यह टिप्स आप एक बार आजमाइएगा ज़रूर। मैंने आजमाने के बाद आप लोग के साथ शेयर किया है, जिससे हम हाउसवाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो, और जिन लोगों को साड़ी पहनना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसमें क्या है, ये गिरेगा तो है नहीं, बिल्कुल चिपक चुका है। अगर आपको गिरने का थोड़ा भी डर लग रहा हो, तो आप छोटा छोटा सेफ्टी पिन अंदर से इस पर टक कर दीजिए, जिससे आपका एकदम बहुत ही आसान तरीके से, और जब सेफ्टी पिन टक करेंगे ना, तो आप 2-3 प्लेट को लेके टक कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपके कोई भी
नीचे का जो प्लेट है वो कोई भी नहीं उठेगा और एक ही साथ जो गंदा होना वही चीज़ होगा। और आप आए, पैड निकालें, फेंक दिए और आपकी साड़ी भी साफ़, आपका काम भी आसान। तो है ना कमाल के टिप्स? नहीं तो एक बार साड़ी पहनने के बाद आपको धुलने की या लॉन्ड्री में देने की और पैसे भी खर्च होने की। अक्सर क्या होता है कि जब 1 से 2 बार हम साड़ी पहन लेते हैं तो हमें धोने वाली झंझट स्टार्ट हो जाती है। तब धोने वाली भी झंझट ख़त्म। तो यह टिप्स आप लोग को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसमें से कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा आप लोग को? मुझे लगता है साड़ी वाला हम हाउसवाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा। हाउसवाइफ क्या, जितनी भी सिस्टर पहनती होंगी साड़ी, जिन्हें पहनना साड़ी बेहद बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे मुझे लगता है, तो मैं इसीलिए सबके बारे में सोचती हूँ। मुझे साड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, थोड़ी सूट कम, लेकिन कंफर्टेबल लगने के लिए पहन लेती हूँ। लेकिन मैं कंफर्टेबल दोनों में रहती हूँ। और आप लोग किस में रहते हैं ये कमेंट करके बताइए। लेकिन इस एक पैड के यूज़ से आपके रोज़ रोज़ साड़ी धुलने की झंझट ख़त्म हो जाएगी और आपको पहनने की भी जो दिक्कत होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। आपके पैसे भी बचेंगे और जो दूसरे की बार बार सहारा लेने वाली बात होती है ना कि पीछे साड़ी सही करो, पीछे साड़ी सही करो, उठ रहा, ये प्रॉब्लम 100% आपका ख़त्म हो जाएगा, जिससे आप खुद देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे कि हाँ, बहुत ही यूजफुल है यह टिप्स। ऐसे ही आप, जो हमारे पास ये सेकंड साड़ी है, मैं इसको भी दिखाती हूँ। ये भी हल्की है थोड़ी, जैसे हल्की सिल्क में क्या है, नॉर्मल सिल्क जैसे कम प्राइस वाली जो होते हैं ना, उसके अक्सर ये मुड़ जाते हैं। तो इसमें भी इस तरीके से आप इसमें भी ऐसे ही साड़ी में यूज कर सकते हैं, जिससे आपकी जो डेली की समस्या या सिल्क पहनने की, देखिए मुझे कुछ साड़ियाँ होती है किसी किसी को बहुत ज़्यादा पसंद, मुझे जैसे सिल्क साड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है पहनने में, इसलिए मैं उसका हमेशा रखती हूँ कि सिल्क ही साड़ी पहनो। तो अक्सर अब इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ कितना कोई ले, तो मैंने कुछ हल्के दाम वाली भी लेती हूँ, जिससे हमें पहनने में लुक अच्छा लगता है। तो ये बार बार उठते हैं, तो इसी अकॉर्डिंग आप सब में यूज कर सकते हैं। तो एक पैड के कमाल से रोज़ रोज़ साड़ी धुलने की झंझट ख़त्म हो जाएगी आपको। और यह काफ़ी ज़्यादा यूजफुल टिप्स है। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगेगा ज़रूर एक कमेंट करिएगा, और कहाँ से आप हैं ये भी हमें बताइएगा। मुझे भी अच्छा लगेगा कि हमारे फ्रेंड कहाँ से जुड़े हुए हैं, कौन कौन जुड़ा है। और क्योंकि एक अंदर से खुशी मिलती है कि हमारी टिप्स किस तक कितना यूजफुल हुआ, कितना उसे अच्छा लगा, ये चीज़ जानने में मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए, और यहाँ पे हमारी ढेर सारी साड़ियाँ अक्सर आपको सिल्क ही दिख रही होगी, सिंथेटिक साड़ियाँ बहुत कम होती हैं। तो मैंने अपनी अलमारी की कबर्ड की भी कुछ चीज़ें दिखा दी, और बहुत कम साड़ी मैं रखती भी हूँ। तो इस तरीके से मैं अपने टिप्स एंड ट्रिक के लिए अब मिलते हैं हम एक नए टिप्स एक नए ट्रिक के साथ। तो आई होप, आशा करती हूँ ये वीडियो बहुत ही पसंद आए।